प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में देती है। हर किस्त 2,000 रुपये की होती है और ये 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाती है। अब तक इस योजना की 20 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं और देश भर के करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। ये योजना न केवल किसानों की आर्थिक चुनौतियों को कम करने में सहायक है, बल्कि उन्हें कृषि आदानों की खरीदारी में भी मदद प्रदान करती है। फसल की बुआई से पहले मिलने वाली ये राशि किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। 20वीं किस्त का वितरण और सफलता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अगस्त 2024 को वाराणसी से जारी की गई थी। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों किसान उपस्थित थे। इस किस्त के माध्यम से लगभग 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। ये योजना की अब तक की सबसे बड़ी किस्तों में से एक थी। 20वीं किस्त का वितरण समय पर और पारदर्शी तरीके से हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि पहुंचाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और वास्तविक लाभार्थी तक योजना का फायदा पहुंचा है। किसानों की प्रतिक्रिया भी बहुत सकारात्मक रही है और उन्होंने इस समय पर मिली सहायता के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। योजना के नियमित 4 महीने के अंतराल को देखते हुए 21वीं किस्त दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में आने की प्रबल संभावना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये किस्त रबी फसल की बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी। दिसंबर का महीना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय वे गेहूं, जौ, मटर जैसी रबी फसलों की तैयारी करते हैं। इसलिए ये समय किस्त जारी करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचना चाहिए और केवल सरकारी स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। पात्रता मानदंड और आवश्यक शर्तें। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए। भूमि का स्वामित्व आवेदक के नाम पर होना जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर दाता और पेंशन भोगी 10,000 रुपये से अधिक पेंशन वाले इस योजना के पात्र नहीं है। किसान के पास वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि OTP और अन्य सूचनाएं प्राप्त हो सकें। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भूमि के कागजात जैसे खसरा खतौनी अपडेट होने चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सूची। 21वीं किस्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है। आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है, जो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है। बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी भी चाहिए होगी। भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे जमाबंदी, खसरा नंबर, खाता नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है। किसान रजिस्ट्रेशन या कृषक प्रमाण पत्र भी उपयोगी दस्तावेज है। पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी है। सभी दस्तावेज स्पष्ट और अपडेटेड होने चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे पहले ठीक कराना चाहिए। फोटोकॉपी के साथ साथ मूल दस्तावेज भी रखना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम हो गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी चाहिए। KYC की अनिवार्यता और प्रक्रिया। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पाने के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। ये एक सरल प्रक्रिया है जो ऑनलाइन घर बैठे की जा सकती है। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in का लिंक पर जाना होता है। होम पेज पर KYC डैश का विकल्प दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करना होता है। फिर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर गेट OTP पर क्लिक करना होता है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरकर वेरीफाई करना होता है। OTP वेरीफाई होने के बाद KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी ये काम कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक के माध्यम से भी KYC की जा सकती है। ये प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता। योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भारतीय कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाया है। 6,000 रुपये की वार्षिक राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन गरीब किसानों के लिए ये काफी मददगार साबित हुई है। इससे उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक जैसे कृषि आदान खरीदने में सहायता मिलती है। फसल की शुरुआत में ये राशि किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस योजना से महिला किसानों को भी विशेष लाभ हुआ है।
अब कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर भूमि का पंजीकरण बढ़ा है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है क्योंकि किसानों के पास अधिक खर्च करने की क्षमता आई है। स्थानीय बाजारों में कृषि उत्पादों और उपकरणों की बिक्री बढ़ी है। यह योजना वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है क्योंकि सभी लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। भविष्य की योजनाएं और सुधार। सरकार पीएम किसान योजना में निरंतर सुधार करने पर काम कर रही है। डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाकर योजना को और भी पारदर्शी बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। भविष्य में संभावना है कि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है और अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जा सकता है। ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का सत्यापन किया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक किसान ही योजना का लाभ उठा सके। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आवश्यक सुधार करा सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में ये योजना और भी प्रभावी बनने की संभावना है। सुझाव और सावधानियां। 21वीं किस्त का इंतजार करते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें और यदि कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारें। मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखें और आधार से लिंक करें। बैंक खाते की नियमित जांच करें और यदि कोई समस्या है तो बैंक से संपर्क करें। केवाईसी यदि अभी तक नहीं हुई है तो जल्दी से जल्दी पूरी करें। फर्जी वेबसाइट और फ्रॉड से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। कोई भी व्यक्ति यदि पैसे मांगकर योजना में नाम शामिल करने का वादा करता है तो उससे बचें क्योंकि ये योजना बिल्कुल मुफ्त है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी सूत्रों की जानकारी पर निर्भर रहें। नियमित रूप से अपनी पेमेंट स्टेटस चेक करते रहें।